नमस्कार जी, स्वागत है आपका पैसा बनाओ डॉट इन यूट्यूब चैनल पर। लूट के बर्बाद हो गए अक्टूबर में मेरा 8 लाख रुपया स्वाहा। जी हाँ दोस्तों, यही शीर्षक है क्योंकि एक गलती क्या नुकसान कर सकती है शेयर बाजार में। आपकी एक चूक कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है आपको, ये पूरा सिखलाई इस हमारे वीडियो का मेन लेसन है। उसके अलावा हम जानेंगे इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के वो सारे लेवल्स जहां से आप ट्रेड बना सकते हैं, क्या ट्रेड करें, कब ट्रेड करें, कहाँ का और कैसे ट्रेड करें। ट्रेड फॉर ईयर, एक साल के लिए आप कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसे खरीद कर आप मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। अगले हफ्ते यानी 4/11 से लेकर 8/11 तक की हर उठापटक को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, हम स्लाइड के अकॉर्डिंगली चलते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं जो एफआईआई डीआई एंड प्रो ट्रेडर्स की जो पोजीशन है अभी उन्होंने जो होल्ड किया है उसकी क्या सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों हमारे जो लॉस की सिचुएशन हुई है उसको। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये हमारा एंजल वन का जो स्क्रीनशॉट है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो आप देख रहे होंगे। ये हमारा 1 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर के बीच में दोस्तों 7,82,282 रुपये यानी लगभग 8 लाख रुपए का हमारा लॉस हुआ। और वो किन गलतियों से हुआ ये हम आगे देखेंगे। उस तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, छोड़कर कहीं मत जाइएगा, स्किप करने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि जो सिखलाई है इस वीडियो की, जहां चूंकि देखिए दोस्तों शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां पैसा ही पूंजी है, पैसा ही प्रॉफिट है, पैसा ही सब कुछ है। यहाँ यदि आपके पास पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो आप यहाँ पर आपका कोई महत्व नहीं है, शेयर बाजार में आपका कोई स्थान नहीं है। इसलिए कैपिटल की सेफ्टी पे सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग करते हैं। और इसलिए आपको पता होगा कि मैं हेज करके ट्रेड करता हूँ, सारे ट्रेड हमारे हेज होते हैं। और ये लॉस हेज के ट्रेड की है। तो आप सोचिए अगर हमने नॉर्मल पोजीशन बनाया होता, विदाउट हेज होता, तो मेरा तो पूरा कैपिटल ही स्वाहा था। इसमें हमारी कुछ गलतियां हुई हैं और क्या गलती हुई है उसी का हम विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए इसके बाद आपको मैं ये दिखाऊं कि लास्ट के हफ्ते में जो इस हफ्ता दीपावली वाला त्यौहार का हफ्ता था उसमें हमने कुछ रिकवरी करने का प्रयास किया, लेकिन वो रिकवर भी पूरी तरह से जिस तरह के इलेक्शन में हमें रिकवर हो गया था। मैंने वीडियो बताया था आपको कि हमारा एक दिन में 4.5 लाख का नुकसान हुआ था वहां पे, लेकिन अगले दिन हमने वहां पे फिर 6.5 लाख का प्रॉफिट बुक किया था। तो वो हम 2-2.5 लाख रुपया उस महीने प्रॉफिट में आ गए थे। लेकिन यहाँ पर वो नहीं हो सका। 8 लाख के नुकसान को हम बहुत नहीं कम कर पा सके और हमारा जो टोटल लॉस हुआ है वो लगभग क्लोजिंग मंथ का 5,15,000 रुपये के नुकसान पे बंद हुआ है। लेकिन डरने घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने अपना कैपिटल लॉस नहीं किया है। अगर आप देखें तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 1 नवंबर 2024 के बीच में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा फिर भी 3 लाख रुपए के लगभग प्रॉफिट बैलेंस है, यानी हमने अपना कमाया हुआ पैसा खो दिया। ये बात सही है कि हमने नुकसान किया है, मेरा अपना कमाई ही नुकसान किया है, लेकिन मैंने अपने कैपिटल नहीं खोए हैं। और इसलिए आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो एनालिसिस रिपोर्ट देते हैं उसके उलट कभी भी बाजार जा सकता है। बाजार में किसी भी बात की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, 100% कोई ट्रेड नहीं होता है। हम मैक्सिमम 80 to 90% ही सही हो सकते हैं। और उसका खामियाजा क्या हो सकता है, ओवर ट्रेडिंग का नतीजा क्या हो सकता है, वो हम आपको दिखाएंगे आने वाले स्लाइड में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एफआईआई डीआई एंड प्रो ट्रेडर्स की क्या स्थिति है, उन्होंने क्या ट्रेड होल्ड किया है। तो एफआईआई कुल मिलाकर न्यूट्रल है। आप पॉजिटिव भी मान सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल ज़्यादा है क्योंकि एफआईआई ने कॉल सेल किया है 99,000, उन्होंने पुट सेल किया है 1.7 लाख, जो कि पॉजिटिव है। तो कॉल से ज़्यादा पुट सेल करना पॉजिटिविटी को दर्शाता है। और साथ में उन्होंने एफआईआई ने आपको निफ्टी फ्यूचर को भी होल्ड किया है, ये भी एक तरह से पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एफआईआई इस हफ्ते पॉजिटिव दिख रहे हैं पूरी तरह से। डीआई के पास कोई पोजीशन होल्ड नहीं है, 0 पोजीशन है उनके पास, मात्र 13 लॉट फ्यूचर उन्होंने होल्ड किया है। तो यहाँ ये शून्य है, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है बाजार में, ऑप्शन फ्यूचर के मार्केट में। लेकिन जो प्रो ट्रेडर की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, तो प्रो ट्रेडर बिल्कुल निगेटिव दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कॉल को सेल किया है 1.64 लाख, उसके बाद पुट बाय किया है इन्होंने लगभग 4 लाख, और उसके ऊपर से इन्होंने 34,000 के आसपास फ्यूचर शॉर्ट किया है, यानी ये ह्यूज निगेटिव दिख रहे हैं अभी भी बाजार में। और इसी के लिए डर ऐसा सता रहा है कि अगर कहीं 24,100 का लेवल ब्रेक हुआ
तो हो सकता है कि निफ्टी आपको 23,500 और 23,200 की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि अगला टारगेट ये बनता है। कैसे बनता है हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, देखते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल की क्या स्थिति है। तो क्रूड ऑयल घटा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अकॉर्डिंगली, क्योंकि पिछले हफ्ते आपको पता है वार की सिचुएशन बन गई थी, तो वार लगभग थमसा गया है, कहीं से कोई एक्शन नहीं हुआ है, तो क्रूड ऑयल में जो तेजी हुई थी वो डाउन हो गई। तो क्रूड ऑयल घट के $70 तक गया था, लेकिन फिर वापस 73 के आसपास आ गया है, तो ये लगभग अच्छा है। लेकिन यूएस 10 ईयर बॉन्ड और डॉलर इंडेक्स में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। ये 4.44 के आसपास था, ये वहां से बढ़ के 4.38 हो गया है, और डॉलर इंडेक्स जो कि 103 के आसपास था वो 104.2 हो गया है, जो कि निगेटिव है। ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए और पूरी दुनिया के लिए निगेटिव है, तो यहां से एक चिंताजनक स्थिति बन रही है। अब दोस्तों हम देखते हैं निफ्टी 50 के आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट की, जहां पर हम स्पॉट प्राइस की बात करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे जो मार्केट का लेवल है वो सभी तरह के जो अपनी एवरेज हैं उसके नीचे है, प्लस आरएसआई भी बहुत ही ज़्यादा कूल ऑफ है, हालांकि ओवरसोल्ड जोन में नहीं है। जो पिछले हफ्ते था तो वहां से अच्छी एक रिकवरी भी मिली, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और उसके बाद अब एक सिंपल जोन में है। तो हो सकता है यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो, उसके बाद ब्रेकआउट मिले, या फिर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन मिले, दोनों बातें हो सकती है। तो किस लेवल से हम ब्रेकआउट पकड़ेंगे और किस लेवल के नीचे हम ब्रेकडाउन पकड़ेंगे, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आप चलिए हम इसके बाद देखते हैं कि आगे कहाँ पे क्या लेवल निकल के आ रहा है। तो ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये 50 आवर का चार्ट है, 50 कैंडल आवरली कैंडल स्टिक पे 50 आवर कैंडल स्टिक का चार्ट है। यहाँ ये लेवल निकल के आ रहा है 24,360 का। तो पहला तो हमको रेसिस्टेंस यही है 24,360 के आसपास, उसके ऊपर 24,575 का स्पॉट प्राइस का लेवल है। तो ये जो लेवल है दोस्तों, ये 100 आवर्स का है। 20 आवर का तो यहीं पे लेवल है। तो अगर 2050 को निकल जाता है तो उसके बाद हमारे पास जो मेन हमारा सपोर्टिंग लेवल हो जाएगा वो 24,575 का। आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली 24,575 हमारा रेसिस्टेंस, 24,375, 24,575 दो रेसिस्टेंस हमारे पास हो गए। अब यहाँ पर सपोर्ट अगर आप निकालने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर भी 24,100 का ही सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर आप ऊपर से इसको एक ट्रायंगल का शेप देने का प्रयास करें, एक ट्रायंगल पैटर्न बनाने का प्रयास करें ऊपर से, और डाउनवर्ड एक लाइन खींचते हैं, तो यहाँ पर भी आपको 24,375 का ही लेवल निकल के आ रहा है, जहां से कि आपको ब्रेकआउट मानना चाहेगा। नीचे की तरफ से जब आप एक सपोर्ट लाइन खींचते हैं तो ये आपको निकल के आता है 24,100 के पास। तो ये आपको 24,100 नीचे के लेवल पे सपोर्ट मिलेगा, और ऊपर की तरफ पे आपको 24,375 और 24,575 आवरली कैंडल स्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली स्पॉट प्राइस पे आपको रुकावट और सपोर्ट और रुकावट दिख रहा है। अब दोस्तों हम आवरली कैंडल स्टिक पैटर्न की चार्ट करें तो यहाँ पर भी कम हो गए सेम स्थिति बन रही है। अब हमारी जो गलती हुई थी उस डेट को आप देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। यहाँ एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल पैटर्न बना था जिसे मैंने आपको बताया था। इसके बाद जो ये डोजी कैंडल बनी है, यहीं पे हमारी गलती हुई, क्योंकि ये कैंडल इसके हाई के ऊपर जैसे ही निकला हमने पोजीशन बना दिया था। गलती उस पे क्या हुआ कि चूंकि आपको पता है सभी को कि मैं ड्यूटी करता हूं, और मैं ड्यूटी में चला गया उसके बाद, और ऐसे जगह पे ड्यूटी थी जहां मैं मोबाइल देख नहीं पाया। इसके वजह से क्या हुआ कि चूंकि हालांकि हमारे पास पोजीशन हेज में पड़ा हुआ था और मैं बहुत ज़्यादा निश्चिंत था कि मार्केट ऐसा नहीं करेगा। तो अगले दिन जब मार्केट खुला है, मैं इस दिन तो शाम को देखा कि सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अगले दिन लगभग 1 घंटे इसी के आसपास रेंज में बाजार टिका हुआ था। हालांकि सुबह में मैंने मार्केट देखा था, अगले दिन लेकिन इतना बड़ा ब्रेकडाउन हो जाएगा 1 घंटे के बाद, ये किसी ने नहीं सोचा था। और इसने एक ब्रेकडाउन दिया और वो ब्रेकडाउन सक्सेस हो गया। और उसी में मेरा सबसे बड़ी बात क्या हुई कि ये पूरा मेरा पोजीशन इस लोअर लेवल पे, चूंकि हमने मार्जिन ट्रेड किया हुआ था, तो ब्रोकर ने एग्जिट कर दिया एट द एंड, मतलब एकदम लोअर लेवल पे। मतलब उसके अगर वो पहले ओपनिंग में कर देता एग्जिट तो हम फिर भी प्रॉफिट में रहते, लेकिन चूंकि उसने एकदम एंड पे एग्जिट किया और उस समय मैंने देखा नहीं पोजीशन को, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया था। तो ये एक गलती मेरी ये थी कि मैंने मार्जिन ट्रेड किया था। मैंने खुद की कैपिटल से नहीं, मैंने ब्रोकर के कैपिटल से ट्रेड किया था, और उस कैपिटल को यूज करने का खामियाजा मुझे ये मिला है कि मेरी
पूरी कमाई, 7 महीने की गाढ़ी कमाई जो मैंने लाख लाख रुपए महीने करके कमाए थे, लाख 1.5 लाख रुपया महीना, वो एक गलती के वजह से पूरा स्वाहा हो गया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रेड करें, बट ओवर ट्रेडिंग करके मार्जिन में ट्रेड करना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि अगर आपका किसी भी तरह का लॉस होता है तो आपका ब्रोकर आपके मार्जिन को जैसे ही वहां पे शॉर्टफॉल देखता है तो वो आपके ट्रेड को एग्जिट कर देगा, और वो अक्सर उसी लेवल पे एग्जिट करता है जो उस डे का लो हो जाता है। और इसने जहां पर 24,100 के पास जो लो बना है, उसी समय उसी दिन पे उसने 24,100 पे हमारे जितने पुट सेलिंग पोजीशन थे उसको उसने कवर किया, और वहां पर से हमें फिर वहां पर ऐड करने का कोई मौका ही नहीं मिला, तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, हमारा पूरा लॉस रह गया। हालांकि ये लास्ट के 2 दिनों में जो रिकवरी हुई है उसमें हमारा लगभग आपने देखा होगा कि 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए हमने लगभग रिकवर किया अपने कैपिटल से, क्योंकि अब हमने मार्जिन ट्रेडिंग बंद कर दिया। उस दिन से एक सबक मिली और उसके बाद हम दोबारा उसको हाथ नहीं लगाए। खैर, ये हमारे लाइफ लॉन्ग के लिए एक सबक था, एक लेसन है, और इसको हम अपने जीवन में दोबारा ना दोहराएंगे। हम अपना ये प्रण लेते हैं और प्रयास करेंगे कि हम फिर से अच्छा रिकवर कम बैक करें, और जो हमारा टारगेट है इस साल का, हमने टारगेट रखा था कि हम 10 से 12 लाख रुपया साल में कमाएंगे, तो हमारा अभी आने वाले समय 5 महीने हैं। अगर आप लोगों का सहयोग और माता रानी की कृपा होगी तो निश्चित तौर पर हम अपने टारगेट को अचीव करने में सफल होंगे, और आपके बीच इस मतलब 31 मार्च के बाद हम ये आपको दिखाएंगे कि हमने उस टारगेट को अचीव किया या नहीं किया, चूंकि अभी वो सिर्फ एक सपना है। तो अभी तक तो हम अच्छा चल रहे थे और बीच में एक ये दुर्घटना हो गई है, कोई बात नहीं है, हमारा प्रयास अनवरत जारी रहेगा। अब हम चलते हैं वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न पे, तो यहाँ भी हमें सेम स्थिति देखने को मिली है। अब वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या हुआ था वो मैं बताता हूँ। इतना बड़ा एक ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन के बाद यहाँ डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न बना, उसके बाद भी एक डोजी, और इसका हाई, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ये 20 SMA का लेवल था। वीकली का 20 SMA बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो ये जो कैंडल बन रहा था जिस समय, वो यहां से एक रिवर्सल मिला था। तो ये जो रिवर्सल मिला था, चूंकि हमें डेली पे एक इन्वर्टेड हैमर के बाद डोजी पैटर्न मिल गया था जो कि पॉजिटिव होता है। सेकंड, वीकली पे हमें ये कंफर्मेशन मिल रहा था यहाँ पर कि 20 SMA वीकली से रिवर्सल दिख रहा है, चूंकि यहाँ से कैंडल टच करके रिवर्स हो रही थी। तो हमने अकॉर्डिंगली उसी दिन ये पोजिशन बना लिया था। कंफर्मेशन नहीं हुई थी, लेकिन हमें महसूस हो रहा था इस तरह से कि अब ये कंफर्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो हमारा लॉस हो गया। इसलिए यहाँ पर एक सबक वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली और मिलता है कि जब तक आपको कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ भी कंफर्म ना कर दे तब तक आप किसी भी ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि एक लॉस कई सारे हमें सिखलाई दे के गए हैं। तो ये सिखलाई आपके लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन ये सबक बहुत जरूरी है, ताकि आप जो गलती मैंने करी है वो गलती आप अपने जीवन में ना दोहराएं और अच्छा पैसा कमाने में सफल हो जाए। उसके बाद अभी देखिए, ये जो एक इतनी बड़ी कैंडल बनी है, उसके बाद फिर से ये इन्वर्टेड हैमर बनकर बना है वीकली लेवल पे, तो ये फिर पॉजिटिव कैंडल है। अगर अब इसके हाई के एवब क्लोज होता है, इसके क्लोज के एवब अगली वीक का कैंडल अगर क्लोज हो जाता है, तो फिर यहाँ से एक रिवर्सल का हम उम्मीद मान सकते हैं। लेकिन मैं डेली कैंडल स्टिक पैटर्न पे आपको एक चीज बताना भूल गया। अगर आप वहां पर देखेंगे तो इन्वर्टेड फ्लैग 2 बार बने हैं। ये पहला इन्वर्टेड फ्लैग बना था, उसके बाद उसका जो डाउनवर्ड जर्नी मिला, तो ये जो डंडे की लंबाई थी उसके बराबर ये टारगेट मिल गया हमें। वहां से फिर अब पिछले हफ्ते से लगातार आपको एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न ही बन रहा है, उल्टा झंडा। आप अगर देखेंगे ठीक से तो आपको दिखेगा। अगर यहाँ से 24,100 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको टारगेट 23,000 का दिखेगा, 23,100 का दिखेगा, और ये 23,100 का टारगेट, यही जो आपको फ्लैग की डंडे की जो लंबाई होगी उसके बराबर आपको 23,100 ही आ रहा है, और यही हमारा 50 वीक एवरेज भी है। तो ये भी एक हमारे पास मेजर सपोर्ट है 23,100। तो अगर 24,100 का लेवल ब्रेक होता है तो 1,000 पॉइंट की डाउनवर्ड जर्नी आपको और दिख सकती है। हमारा पहला सपोर्ट हो सकता है 23,500, जो कि हमारा 200 डे लेवल है डेली पे, और वीकली पे हमारा जो 50 वीक का एवरेज लेवल आ रहा है वो है 23,100 का। तो यहाँ तक के लेवल्स के लिए आप आगे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों निफ्टी नवंबर फ्यूचर की स्थिति
तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ आप नवंबर फ्यूचर पे देख रहे हैं, ये इन्वर्टेड फ्लैग आपको दिखा, उसके नीचे फिर ये इन्वर्टेड फ्लैग बन रहा है। हालांकि अभी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये लेवल 24,100 का लेवल आ रहा है, अगर ये इसके लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ से ये और 1000 पॉइंट डाउनवर्ड जर्नी के लिए तैयार हो जाएगा। तो नवंबर फ्यूचर के अकॉर्डिंगली जैसा कि आप देख रहे हैं, आरएसआई डाउन है और निगेटिव वॉल्यूम है। डेली कैंडलस्टिक पैटर्न पे अगर निगेटिव वॉल्यूम है तो इसका मतलब निगेटिविटी मानी जाती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर -11.5 मिलियन का निगेटिव वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा। आरएसआई भी 29 के ऊपर है, जब तक ये 50 के अबव नहीं निकल जाता तब तक बुलिशनेस का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर आपको फ्यूचर प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं, नवंबर फ्यूचर की, तो यहाँ पर भी आपको 24,875, 24,675 ये दो लेवल इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं। इसको आप राइट डाउन कीजिएगा और जब तक इस लेवल के ऊपर ना निकल जाए मार्केट, तब तक किसी तरह का बुलिश व्यू बनाने से परहेज कीजिएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों मार्केट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कि मार्केट की क्या स्थिति है। यहाँ पर हम फ्यूचर प्राइस की बात करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा जो पीओसी का लेवल दोस्तों निकल के आ रहा है, ये आता है 24,200 का। ये लेवल पीओसी का जो लेवल निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 24,200 का। तो 24,200 के एभव जब तक मार्केट सस्टेन कर रहा है, यहाँ पर एक एचबीएन भी बन रहा है, देख रहे होंगे आप, यहाँ पे एचबीएन बन रहा है और ऊपर में जो बिकवाली हो रही है 24,500 के आसपास की बिकवाली हो रही है। तो जब तक ये 24,200 के ऊपर है फ्यूचर प्राइस में, तब तक तो ये चल सकता है। जैसे ही ये 24,200 के नीचे निकलेगा, एक और बड़ी गिरावट की संभावना यहाँ दिख रही है। ये सारे वॉल्यूम जितने हैं ये सब आपको एग्जिट करेंगे और एक बड़ी आपको डाउनवर्ड जर्नी फिर से स्टार्ट हो सकती है, जो कि मैंने आपको बताया इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न के अकॉर्डिंगली होता है। अब यहाँ पर आपको बुलिशनेस कहाँ से आएगी? तो बुलिशनेस के लिए जो यहाँ पे आपको एक लेवल दिख रहा होगा, ये वैल्यू एरिया का लो है, जो कि 24,600 के पास है। तो 24,600 का लेवल, या आप इस पीओसी की भी बात करें तो 24,624 है। यहाँ का पीओसी 24,624 है। तो जब तक पिछले वीक का पीओसी क्रॉस न कर जाए 24,624, तब तक आप किसी तरह का बुलिश व्यू नहीं बनाएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक साल के लिए एक ऐसे ट्रेड की जहां से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये एक्सीकॉम टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का एक कंपनी है जो कि कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये अब अपने आप को अभी हाल फिलहाल की ही लिस्टेड कंपनी है, 7-8 महीने पहले लिस्ट हुई थी मार्च में, और पिछले कुछ दिनों में इसने लगभग कैपिटल को डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। अभी कंपनी में बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है, पिछले साल का रिटर्न भी उसका बहुत अच्छा रहा है, प्रॉफिट भी बहुत, मार्जिन भी बहुत अच्छा कमाया है उसने। और सबसे बड़ी बात क्या है, अब ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करने के लिए आरंभ हो चुके हैं और एक इनका लक्ष्य है कि हम विश्व में सबसे बड़ा जो है बैटरी चार्जिंग स्टेशन एस्टेब्लिश करें, और दुनिया के कई देशों में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव है और इसमें एकोमोडेशन चल रहा है। तो एकोमोडेशन का जो सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, आप देख रहे होंगे आरएसआई भी कंटिन्यू अच्छा है और ये पॉजिटिव बना हुआ है कंप्लीटली काफ़ी दिनों से। लगभग ये वीकली में आप देख रहे हैं तो पिछले 4 महीने से वॉल्यूम इसका अच्छा चल रहा है, 75 मिलियन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव है। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है और कैपिटल गुड्स का भी फ्यूचर भी है। आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे ये काम कर रही है, बैटरी वाली गाड़ियों को चार्जिंग करने के लिए चार्जिंग स्टेशन पूरे वर्ल्ड में सेटअप कर रही है ये कंपनी। तो ये बहुत अच्छा है, इसको टाटा पावर से भी कई सारे ऑर्डर्स मिले हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और प्लस ये एस्टेब्लिशमेंट और मेंटेनेंस तीनों काम करती है। इंस्टॉलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस तीनों काम करती है। तो इसमें बहुत अच्छा आगे चल के इसको फ्यूचर है इसका। तो इसलिए आप इसमें लंबे समय के लिए खरीद सकते हैं। और इसका जो हमारा स्टॉप लॉस बनता है दोस्तों, वो 290 रुपये के नीचे बनता है। 290 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगा सकते हैं। और जो हमारा इसमें पहला टारगेट बनता है वो 450 का, दूसरा टारगेट 550 का और तीसरा टारगेट हमारा 1000 रुपये का बनता है, जो कि 3 to 5 ईयर्स के लिए है। अगर आप 1 साल के लिए रखना चाहते हैं इसे, तो 550 तक के टारगेट के लिए आप इसको 1 साल के लिए खरीद सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी के आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न पे, जहां पे हम स्पॉट प्राइस की बात करेंगे, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यहां एक कंसोलिडेशन जो कि काफ़ी समय से चल रहा था, उसको ब्रेकआउट देने का प्रयास किया गया। ब्रेकआउट फेल करके फिर ये आकर नीचे एकदम सेम लेवल से सपोर्ट लेकर के और रिवर्स हो रहा है। तो ये लास्ट का आवरली कैंडल है, ये आपको
हमारे दीपावली के दिन का, तो इसको आप छोड़ दें तो बैंक निफ्टी कुल मिलाकर स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी निफ्टी से बहुत अच्छा स्ट्रांग है आवरली और सभी लेवल पे। तो यहाँ आपको क्या है सपोर्ट, यहाँ पर अगर आप सपोर्ट की बात करें तो 50,500, 50,800 दो आपको मेजर सपोर्ट है। जब तक 50,500 के ऊपर टिका हुआ है तब तक आपको निगेटिविटी नहीं सोचनी है। 50,500 के ऊपर आप वहां पे नीचे में आप बाइंग कर सकते हैं। और ऊपर की बात करें तो ब्रेकआउट इसका कहां से होगा, तो 52,000 के एवब। जब ये 52,000 के एवब सस्टेन कर जाए तो आप यहां पर ब्रेकआउट मान के खरीदारी कर सकते हैं। ये जो लास्ट लेवल इसका है ये आता है 51,898 और इसके ऊपर ये कैंडल निकल करके यहीं से रिवर्स हुआ था। तो इसे हम 52,000 का लेवल ये जो है वो एक रेसिस्टेंस के तौर पे है। तो 52,000 के एबव अगर बैंक निफ्टी अब निकल जाता है तो आपको यहाँ पर एक रिवर्सल 2000 पॉइंट के लगभग आपको दिख सकती है। तो उसके लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ आरएसआई भी ठीक है डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के आसपास चार्ट पे, तो आप यहाँ पर खरीदारी करने का प्लान कर सकते हैं। वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो लगभग पिछले 3-3.5 महीनों से इनका कंसोलिडेशन चल रहा है। और पिछले जो 3 महीने पहले इन्होंने ये हैमर कैंडल पैटर्न जो बनाया था इसका लो आज तक इसने ब्रेक नहीं किया है, जो कि 49,500 पे था। मैंने आपको उस समय भी वीडियो बना के बताया था कि 49,500 ये 20 वीक एवरेज है, तो इसको जल्दी से ब्रेक नहीं करना चाहिए। यद्यपि अब उसके ये नीचे है लेकिन अपने 50 डेज के आस वहीं पे जो उसका लो था प्रीवियस लो वहीं से वो सपोर्ट ले रहा है और बार बार रिवर्स हो जा रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है। और यहाँ पर भी आपको वीकली में भी आप देख रहे हैं कि आरएसआई 50 के एबव है एवं कंसोलिडेशन चल रहा है काफी दिनों से, बड़ी खरीदारी हो रही है। और ये 2 तक है कि जब भी मूव आएगा तो एक बड़ा मूव आएगा, क्योंकि जितना बड़ा कंसोलिडेशन होता है उतनी बड़ी रैली होती है। तो इसलिए आप प्रयास करेंगे कि बैंक निफ्टी में आपको नजर रखना है। अगर किसी भी तरह का मूवमेंट यहाँ से मिलता है तो बड़ी रैली की संभावना बैंक निफ्टी में आपको जरूर दिखेगी। अब दोस्तों हम देखते हैं नवंबर फ्यूचर की स्थिति। तो नवंबर फ्यूचर को आप अगर देखें बैंक निफ्टी का तो यहाँ भी एक कंसोलिडेशन दिख रहा था। ये आपको इन्वर्टेड फ्लैग दिख रहा है। इन्वर्टेड फ्लैग का जो लो ब्रेक हुआ किंतु सस्टेन नहीं हुआ और अगले ही दिन इसने फिर से वो रेंज ब्रेक कर दिया, यानी ये इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न फेल हो चुका है। तो अब चूंकि इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न फेल हो चुका है तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा है। और जिस दिन इस लेवल के ऊपर, यानी जो इसका फेल्योर लेवल था 52,800 का, 52,800 के एबव निकल गया तो यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न भी आपको डेली चार्ट पे दिख रहा होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ये अपने ओपनिंग प्राइस के एबव है। मतलब ये अपने ओपनिंग का नवंबर फ्यूचर के ओपनिंग का जो एवरेज प्राइस है उसके एबव ये ट्रेड कर रहा है। तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है। इसलिए अब अगर आगे से खरीदारी की किसी तरह की बात होगी तो हम बैंक निफ्टी में करेंगे अगले हफ्ते के लिए, और अगर बिकवाली की बात होगी तो हम निफ्टी में करेंगे, क्योंकि अब हमारे दो डायरेक्शन क्लियर हो चुका है कि बैंक निफ्टी निगेटिव है और निफ्टी जो है निफ्टी निगेटिव है और बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। यद्यपि यहाँ पर भी वॉल्यूम कोई बहुत अच्छा नहीं है, चूंकि अभी 2-3 दिनों की छुट्टी थी तो इसके अकॉर्डिंगली हो सकता है पोजीशन यहाँ पे इनबिल्ट नहीं हुआ है। आने वाले समय में हम देखते हैं कि यहाँ पर डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम की क्या स्थिति है। वॉल्यूम अभी भी यहाँ पर भी 3.5 मिलियन का निगेटिव वॉल्यूम है। तो देख लेते हैं आगे आने वाले समय में जैसा रहेगा हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से हम अपने ग्रुप के माध्यम से आपको इंटीमेट करते रहेंगे। ये हमारा paisabanav.in वेबसाइट है। आप अगर वहाँ पर जाते हैं तो यहाँ हमें आपको ये नंबर मिलेंगे और कुछ लिंक्स हम इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। और आपको पहले से भी पता होगा ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप इस पे हमें कॉल करके किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप एंजल वन में अकाउंट खोलते हैं या मोतीलाल ओसवाल में हमसे जुड़कर अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ पर हमारी पूरी सिखलाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। इसके लिए कोई भी धन हम नहीं लेते हैं, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। हर तरह की सिखलाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हमें सुनने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।